सवाल किया। एक्चुअल में प्राची जी, अगर आज ये गिरेंगे तो हो सकता है 3 सीढ़ी गिरे, तो कल गिरेंगे तो 6 सीढ़ी गिरेंगे, 1 महीने बाद गिरेंगे तो 30 सीढ़ी गिरेंगे, और 6 महीने बाद गिरेंगे तो 300 सीढ़ी गिर जाएंगे। तो इनकी जो लुढ़कने की प्रक्रिया है ना, उसको ये क्या नाम, इससे पहले 6 महीने पहले करके वो लुढ़कने की प्रक्रिया को अंतिम परिणति तक पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ ये कोई तिकड़म करना चाहते हैं। दूसरी बात, राज्य के चुनाव 4-5 राज्यों के चुनाव साथ कराना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही, चूंकि इनकी फ्रैक्चर्ड हाउस है। मध्य प्रदेश में आप देखिए 3 भाजपा है, एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है। ये तीनों की तीनों भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। राजस्थान में भी 3 भाजपा है, एक वसुंधरा की भाजपा है, एक गजेंद्र सिंह शेखावत की भाजपा है, और एक नाराज भाजपा है। तो ये सारी की सारी भाजपा। मेरी आज की बात HHAQ के साथ, तो इस बात को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हार को कम करने की अगर कोशिश है तो जवाब ले लेती हूँ मैं। आइए अभी के शर्मा जी से। हर सवाल का हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। यदि वही फार्मूला सेट ना बैठे तो आसान से आसान सवाल भी गलत हो जाता है। आज भारत में अगर संविधान के अनुसार सबके अधिकार देने की बात है, तो इस फार्मूले जो हमने जिसका प्रयोग हिमाचल में बाई इलेक्शन में किया, फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में किया, बहुत से लोग, बहुत से विशेषज्ञ और बहुत से कांग्रेसी हिंदू जो हैं, इस फार्मूले को दिल से तो मान रहे हैं, मगर जुबान से लाने में अपना नुकसान मान रहे हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि इस फार्मूले को 40 बराबर 40 जमा 20 को नीतीश के विपक्ष के प्रयत्न का एक आधार माना जाए, तो कांग्रेस की 100% विजय होगी। मगर मुख्य कौन होगा, इस पर अगर इन विपक्षी दलों का समझौता नहीं होगा तो कोई भी दल सत्ता में वापसी लाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। अभी अगर सबसे स्ट्रॉन्ग विपक्ष है तो कांग्रेस है, और अगर सबसे ज़्यादा पप्पू से प्रधान और मोदी से महान बनने का फार्मूला दोनों पार्टियों के बीच में है, तो वो सबसे ज़्यादा घातक जो है वो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये घिसा पिटा गांधी, गोतर और गाय, किसान, पहलवान और मुसलमान, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये मूल धर्म का बेसिक आधार है। वैदिक इस्लाम ही भारत की शान है। जो लोग बीजेपी के ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि
हर हाल में इन 3 चीज़ों को दूर रख करके चुनाव जीता जाएगा, तो ये मोदी जी के लिए भी मुमकिन नहीं। और जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में एक सन्यासी की तपस्या को इस नाम से भंग करने की कोशिश करेंगे कि इतने आदमी जुड़ गए थे, वो उन्हीं आदमियों को बार बार राहुल गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अनुभव, कांग्रेस प्रेम, राष्ट्र हित में धर्म के आधार पर अपनी लेखनी का प्रयोग वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के निचोड़ के मुताबिक अगर ये लोग कांग्रेस वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम के धार्मिक सुझाव, कपिल सिब्बल के कानूनी विचार, कन्हैया कुमार और इमरान प्रताप गढ़ी के भाषण, प्रवचन और निर्देश और खड़गे जी के मेरे फार्मूले का एक लाभ दिलाने के लिए खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि हिमाचल में और कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जो था कैसे जीता, तो मैं ये हिमाचल को एक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक हिंदुत्व की जीत के रूप में अपने फार्मूले के मुताबिक पूरे भारत को ये आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कोई भी पार्टी अगर मुसलमान करेगी तो वो पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ ही रह जाएगी, जबकि आज मुसलमान का कोई आधार नहीं रहा है। जिसको कुरान, हदीस और नबी का फरमान मुसलमान मानता था, आज उसको बीजेपी मुसलमान मान रही है। जैसे कि जो इनका आजकल लव जिहाद का प्रोग्राम सनातन के आधार पर चलाया जा रहा है, वो सर्वथा किसी भी धर्म और आस्था के और किसी अकीदे के विरुद्ध है। हाल ही में जब से इनका एक ही एजेंडा चल रहा है कि मुसलमानों के विरुद्ध, और ये बिल्कुल सही एजेंडा है, जिनके विरुद्ध ये बोल रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं। अभी मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं या चंबा की बात करूं तो इन 4 महीनों में जब से उत्तेजित किया जा रहा है, 2 जो सनातनी हैं वो जो बयान दे रहे हैं वो मोदी जी के पक्के भक्त हैं। अगर मैं उनको देशभक्त कहूँ
तो इसमें अतिशयोक्ति है, क्योंकि कोई भी देशभक्त देश को तोड़ने की बात, घर को तोड़ने की बात, घरों को जलाने की बात, डोजर चलाने की बात और किसी को निशाना बन करके उसे टारगेट बनाने की बात करेगा तो वो सनातन नहीं है। हमारे यहाँ इसी लव जिहाद के कारण जहाँ नाअहल की इक्तदा मुसलमान करता है, वहाँ अगर कोई ऐसा हादसा हुआ तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता ने किया, वो कभी धर्म के नाम पर नहीं हुआ, वो उत्तेजित हुआ, प्रायोजित हुआ। जैसे कि किहार के बारे में मैं कहूँ तो वो शख्स एक उस वक्त का जो बकरवाल जिनको कहते थे, जो शेख अब्दुल्ला के वक्त में हाथ में द्राट लेकर के फिरा करते थे और जो उस वक्त वो करते थे वही इस वक्त इसने किया। इसमें बीजेपी ने, यहाँ तक कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे पूर्व उपाध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और कोई बजरंग दल, कोई दल वहाँ पहुँचा तो ये सिर्फ उत्तेजना थी, मगर किसी हिंदू और मुस्लिम में ये फसाद नहीं था। जो मुसलमान भी चाहता था कि इस आदमी ने गलत किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और वही वहाँ का हिंदू चाहता था कि उस एक आदमी को जिसने ये कुकृत्य किया उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, पुलिस के खिलाफ नाराबाजी हुई और नाराबाजी के बावजूद उसे जो एक शो के तरीके में या एक प्रदर्शन के तरीके में उसका घर जलाया गया, डोगरी जलाई गई, सब कुछ जलाया गया, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं। जिसने किसी के बच्चे के टुकड़े करके जलाया तो अगर उसका घर जल जाए तो यह हमारे दीन का एक दृश्य है। उसी के बदले में कहूँ कि जहाँ के उपाध्यक्ष हैं चुरा में भी, मैं भी 1995 से भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक लिख भी रहा और हर जात, जमात और धर्म के बारे में सत्य और असत्य की कहानी लिख रहा हूँ। तो यहाँ 4 वाक़ये हुए जो इसी लव जिहाद के तहत हुए और जातिवाचक शब्द मैं नहीं कहना चाहता, मगर मुसलमानों की लड़कियां गैर कुफ्र के साथ 4 ने शादी की। मैंने इसको प्रेम विवाह की संज्ञा देते हुए गीता से यूँ साबित किया कि धार्य इति इति सा धर्म, जिसने जिस रास्ते को धारण किया उसका वही धर्म है। और कुरान की इस आयत के मुताबिक अल खाबिसीन वल खाबिसात, अल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, अल काज़िबीन वल काज़िबात, यानी जैसे मर्द वैसी औरतें उनके लिए मालिक ने तैयार करके रखी हैं। और मेरी किताब के मुताबिक
रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे पहले जोड़े, लिख तकदीरां भेजे आशिका कौन वक़्त नोए मोड़े। मेरी किताब के मुताबिक वो वक्त नज़दीक आ चुका है जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के साथ वादा किया है। वो वक्त नज़दीक आ चुका है जिसके लिए रामायण में परशुराम कांड का वरदान दिखाया गया। जब धनुष के लिए परशुराम नाराज हुए और उस वक्त उनको भी आकाशवाणी द्वारा आगाह किया गया कि कलयुग में 15 वर्ष तुमको दिए जाएंगे। तो मैं अगर उस वक्त को देखूं तो 10 साल तो पूरे होने वाले हैं और 15वां जो है वो इसी बेस पर चल रहा है कि हमारा जो बीजेपी का एक 3 साल का कार्यक्रम था जिसके लिए हम भी इनके साथ जुड़े थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अब मोदी जी ने उस रामायण को देखते हुए सबका विश्वास प्राप्त करना छोड़ दिया और सबको हिंदू बनाना आरंभ कर दिया, मगर भूल जाएं कि वो जो आकाशवाणी हुई है वो सनातन के लिए हुई है। उस वक्त ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था। अगर कांग्रेस मेरे दिए इस फार्मूले पर गहन विचार करती है और प्रियंका की आंधी को इंदिरा गांधी बताती है तो जिस कानून को उभार कर लव जिहाद को ज़बरदस्ती कराकर या किसी को प्रलोभन देकर ऐसे गरीबों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसके मुकाबले में महात्मा गांधी का जो प्रेम विवाह कानून था वो वापस आएगा और इंदिरा गांधी की आंधी प्रियंका बनेगी तो ज़रूर कांग्रेस जो है वो जीतेगी। इसके लिए सोच विचार गहन और उन लोगों को उनके धार्मिक पदों पर बिठाया जाए जो धर्म के अनुसार ही विकास करें। जो फार्मूला नीतीश ने दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी जाति गणना कराई जाए। मैंने यही बाबरी मस्जिद का जब बयान दिया था अपने वेदांती जी महाराज को, तो मैंने भी यही सुझाव दिया था कि ब्राह्मण का आरक्षण गिनती के मुताबिक हो तो ब्राह्मण खुद तलाश करेगा कि हमारे बीच में कितने गरीब ब्राह्मण हैं। राजपूत भी वैसे करेगा, मुसलमान वैसे करेगा, जाट वैसे करेगा, ईसाई वैसे करेगा, सिख वैसे करेगा। तो ये जाति गणना सबसे श्रेष्ठ है। और नाम के लिए अगर राहुल गांधी का नाम उछालते रहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ये उस मेरे फार्मूले को साकार रूप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश आज़ाद कराया था प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं। और राहुल जी देश को जगाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं या संविधान को बचाना चाहते हैं और हर मज़हब व मिल्लत के आदमी को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं।
तो महात्मा गांधी बनकर दिलाना चाहते हैं, मगर हम लोग जो हैं जानबूझ करके कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी के लिए जो आसान फार्मूला होता है, जैसे एक कुश्ती के मैदान में दो पहलवान अगर मुकाबले में आते हैं तो हर पहलवान की ये तमन्ना होती है कि मेरे मुकाबले में जो आए तो मेरे से कमज़ोर हो। कोई नाम से कमज़ोर होता है, कोई काम से कमज़ोर होता है, कोई चरित्र से कमज़ोर होता है, और जिसके लिए जितनी एकता जिसके लिए बीजेपी में है धर्म के नाम पर, उतनी दूसरों में नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी के किसानों को पीसने वाले मंत्री और पहलवानों को शिकस्त देने वाले मंत्री और मुसलमानों को मलेच्छ बताने वाले मंत्री इनके पास मौजूद हैं। इनका फार्मूला चलाने वाले और हैं, बताने वाले और हैं, और बर्दाश्त करने वाले वो गरीब हैं जो इनकी बातों पर हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और अपने आप को बड़े बड़े जोखिम, बड़े बड़े जुल्मों में फंसा रहे हैं। इसी तरीके मुसलमान जो है औरत, औहदे और पैसे के लिए अपना ईमान बेच रहा है, और कुरान अपनी आयतों का सार को पूर्णता देते हुए क़यामत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। खुदा इनको ईमान दे, देश में शांति पैदा करने का तरीका बताए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जय हिंद, जय भारत।